Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of maths. अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो इसी लाइन के साथ बेटा हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है, क्योंकि आपको बताया कि हमारी साइकोलॉजी मैथ्स को लेकर थोड़ी सी ऐसी बन गई। उससे पहले हमें सबसे पहले चेंज करना है, राइट? वो साइकोलॉजी अगर हमारी चेंज हो गई ना, तो मैथ्स में सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम वहां डिस्कस करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। नेक्स्ट ईयर जो हमारा एग्जाम होने वाला है ना? तो इसी सेशन में जो बच्चे अपियर कर रहे हैं 10th में, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है ये। तो देखिए, यहां से सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां से हमारे 6 मार्क्स के बेटा क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, एक या फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं ध्यान से, तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली पूछा गया है बिफोर कोविड, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये हमारा। इसमें दे रखा है कि इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास फिगर है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दो लाइन है और ये पैरेलल हैं। ठीक है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि डायमीटर पे जो लाइंस होती हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं, वो पैरेलल होती है। तो यहाँ पे देखो, हमारा ये जो डायमीटर है, ओ पॉइंट दे रखा है हमें, है ना? तो ये डायमीटर है, पी क्यू इज अ डायमीटर। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है? विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी एंड अनदर टेंजेंट ए बी। देखो, एक टेंजेंट है ए बी, ये टेंजेंट ए बी भी आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? with the point of contact C at xy intersect xy at A and x dash y dash at B। देखो सिंपल सी बात बताओ ना, तो दो लाइंस है हमारे पास xy और x dash y dash, ये दोनों टेंजेंट है और ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखें तो AB एक हमारे पास लाइन है, ये भी हमारी टेंजेंट है, लेकिन ये टेंजेंट क्या कर रही है? इस सर्किल को टच कर रही है, या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उसका जो है वो C पॉइंट है। और जब ये एक्सटेंड हो रही है तो ये जो ए बी है, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रूव दैट द एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। देखो बेटा, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं ना, तो ये एंगल हमें 90 डिग्री पूछा गया है, ये वाला, इन दोनों को ऐड करने पे, राइट? तो ये हमें बताना है ए ओ बी इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो गिवन है उसके अंदर हम लिख लें सारी चीजें। पहले तो गिवन हमें क्या क्या है वो लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है एक्स वाई एंड एक्स डैश, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, डायरेक्ट लिख लो, ज़्यादा आसान रहेगा, पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़, एक जो हमारे को सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है वो यही है अभी के लिए। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। अब दूसरा जो है, यहां पे हम देखें तो पी क्यू एक डायमीटर है हमारा, क्योंकि ये सेंटर से पास कर ही रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को डील करें अगर, तो यहां पे हम देख लेते हैं, एक और चीज लिख लेते हैं हम यहां पे चाहे तो, कि एंड एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स, ये इसकी टेंजेंट्स है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो यहाँ पे एंड मत लिखो फिर, क्योंकि बहुत मल्टीपल एंड एक साथ नहीं आ सकते ना फिर। ठीक है ना? तो वेयर, ठीक है, वेयर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स, ये इसकी टेंजेंट है, 3 टेंजेंट है। टू प्रूव जो है हमें वो लिख लेते हैं हम। अगर आपको गिवन समझ में नहीं आता तो स्टेटमेंट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक लिखोगे स्टेटमेंट? जहाँ तक हमें दे रखी है लाइन, यहाँ तक की। लेकिन ज़्यादा
इजीएस्ट वे में यही माना जाता है कि आप इसको ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में बना के लिखो, ठीक है। अब एंगल AOB जो है वो कितना है, 90 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है। गॉट द पॉइंट। अब देखिए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अगर इस क्वेश्चन की, तो जहां से हम इस क्वेश्चन को अगर शुरुआत करेंगे तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करते टाइम हमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, मतलब समझना पड़े, लेकिन जैसे आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं कुछ कलर चेंज करके आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले बेटा एक चीज देखें अगर हम, तो आपको पता है ये एक्सटीरियर पॉइंट ए से दो टेंजेंट बन रही है, इसके ऊपर ए पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, कौन सी, PA और AC, ये इक्वल लेंथ में होती हैं, पता है हमें। ये OA और ये OC, सॉरी OP और OC, OP और OC ये भी क्या है, रेडियस, ये दोनों भी क्या है, इक्वल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब क्या करें सर, आपको पता है बीच में एक साइड कॉमन आ रही है, ये रही, ये बीच वाली साइड कॉमन आ रही है, कॉमन। देखो इसको मैं फिर से एक बार डार्क कलर यूज करके बता देता हूं आपको। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, इसको एक सिंगल डैश लगा दिया हमने, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये लेंथ, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, और ये बीच में कॉमन दे रखी है, ठीक है। तो बाय SSS दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बेटा, तो आप क्या बोलोगे, हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बोलोगे आप बोलोगे सर ये वाला जो एंगल है ना इस वाले के इक्वल होगा, और इसको हम नाम दे देंगे XX। और फिर हम सेम प्रोसेस बोलेंगे, सिमिलरली, प्रूव नहीं करेंगे बेटा, सिमिलरली। अब देखो मैं ब्लैक मार्कर लेके इसको यूज करता हूं। नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा एक्सटीरियर पॉइंट हमारा होगा B, ये दोनों इक्वल, ठीक है, रेडियस ये हमारी कॉमन, ठीक है, और ये हमारी साइड जो कि इक्वल, इसमें भी। अगर हम देखें तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि सर अगली बार फिर तो ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया, और इसको हम क्या बोल देंगे, y y, यू ऑल नो y, असाइन द वेरिएबल y, है ना। वेरिएबल y असाइन करके इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बस हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। तो हमें करना क्या है बेटा, हमें यही तो करना है। तो हमें प्रूफ के अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले हमने लिखना है इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं। एक तो हमने ट्रायंगल लिया APO और ACO, APO एंड ACO, ठीक है, APO और ACO, APO और ACO, इन दो ट्रायंगल्स को हमने यूज किया बेटा, ठीक है। बात समझ आ रही है। APO और ACO। अब देखो APO और ACO में आपको पता है PO इक्वल्स टू CO, PO इधर लिखते हैं थोड़ा सा, PO इक्वल्स टू CO, रेडाई, अरे दोनों रेडियस हैं, है कि नहीं है। दूसरा AO इक्वल्स टू AO, कॉमन, और AP इक्वल्स टू AC, AP इक्वल्स टू AC, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऊपर शिफ्ट, तो ये थोड़ा सा दिक्कत नहीं करेगा फिर ये, है ना। इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या है, ये मिनिमाइज हो जाएगा, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये स्टेटमेंट यहीं आ जाएगा, नहीं तो ये दिक्कत करेगा फिर, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल,
टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए लिख दो, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए आर इक्वल, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो गए। अब जैसे ही मेरी ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो गई बेटा, तो अपने दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये तो हमारी टेंजेंट इक्वल ही, तो इससे ये हो गए तीन प्रॉपर्टीज आ गई हमारी बाय एस एस एस। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। ट्राइंगल एपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीओ बाय सीपीसीटी, क्या बोलोगे आप, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या, एंगल एपीओ इक्वल्स टू, सॉरी एंगल एओपी इक्वल्स टू एंगल एओसी, ये एंगल हमारा, इसको हमने ले लिया इक्वल्स टू एक्स। देखो बेटा, आप में से कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर आपने जो ट्राइंगल यहाँ बनाया है ना, कौन से ट्राइंगल, ये वाला, ये आपने जो दो ट्राइंगल बनाए हैं, इसमें जरूर थोड़ी एस 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 लगेगा, इसमें हम आर एच एस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, बट उसमें फिर दो बार थ्योरम लिखनी पड़ेगी आपको। मतलब आप ये चाहते हो ये वाले स्टेटमेंट ये ले लूँ मैं, है ना, और ये रेडियस ले लूँ और ये हाइपोटेनस ले लूँ, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर एच एस लग जाएगा, बट ज़्यादा आसान रहता है एस 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 मेरे हिसाब से। रेस्ट इज योर चॉइस, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, आप उससे भी कर सकते हैं और बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो देखो एपीओ इक्वल्स टू एसीओ इक्वल्स टू एक्स। अब सिमिलरली सिमिलरली आपके जो दो ट्राइंगल हैं, ऐसे मेरा जो ट्राइंगल होगा बी सी ओ, वो भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बीसीओ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बीसीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी क्यू ओ हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, देन एंगल BOC इक्वल्स टू BOQ इक्वल्स टू वाई, इसको हमने वहां पे एक्स एक्स लिया था, यहां क्या ले लिया हमने, वाई वाई एंगल ले लिया। अब इससे पता है क्या हुआ, आपको पता है PQ एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि O एक पॉइंट है, PQ है, इस पे O पॉइंट है, और यहाँ पे मल्टीपल एंगल ऐसे बन रहे हैं, यही तो नजर आ रहा है, मैं CAB ऐसा कुछ नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये x है, ये x है सर, ये y है और ये भी y है। तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले स्ट्रेट एंगल जो होगा हमारा, वो सम कितना हो जाएगा 180। तो जब सम 180 हो जाएगा, तो आप बताओ मुझे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आएगी कि नहीं आएगी, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, देन x प्लस वाई कितना आ जाएगा 90। तो यही हमें करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एज PQ is a diameter, ठीक है। तो इस पे बनने वाले जो एंगल है PQ लाइन पे, O पॉइंट पे बनने वाले एंगल आप क्या लिखोगे, एंगल APO प्लस एंगल, सॉरी AOP, APO नहीं AOP प्लस AOC प्लस BOC प्लस BOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, क्योंकि PQ एक डायमीटर, तो स्ट्रेट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो फिर तो टेंशन किस बात की बेटा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। चलो अब इधर लिख लेते हैं अपन आंसर लास्ट। इससे मतलब क्या हुआ, AOP मेरा क्या है x, AOC मेरा क्या है x, BOC मेरा क्या है y, और BOQ मेरा क्या है y। बेटा देखो वेरिएबल असाइन करके करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट हमेशा सक्सेसफुल रहता है अगर आप वेरिएबल असाइन करके करते हो, ठीक है। तो 2x प्लस 2y 180, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90। अब एक बात समझना ध्यान से अब एक बात समझिए, अगर मैं इसको एंगल को मार्क करने की कोशिश करूं, देखो AOB जो मुझे फाइंड करना है, AOB मेरा किसके बराबर आ रहा है बताओ, ये वाला एंगल आ रहा है AOB, ये एंगल कुछ यूं बन रहा है, देखो ये अगर मैं इसको डार्क कर लूं, तो अगर मैं इसको कुछ डार्क कर लूं, ये आपको ये नजर आ रहा है,
और इसमें किस किस का सम आ रहा है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मीन्स एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया ना? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए तो डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा ये जो क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो इस क्वेश्चन को आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। अब जो 10th क्वेश्चन होने वाला है बेटा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट है उनके बीच में एंगल, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्किल is supplementary to the angle subtended by line segment joining the points of point of contact at the center। देखो सबसे पहले एक सर्किल दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है, ड्रॉ कर दिया हमने सर्किल। इसका एक सेंटर अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज इसका ये सेंटर है। अब देखिए बात, अपने पास एक एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है, इस एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। एक हमने टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर ली, ठीक है। अगर हम देखें तो हम अज्यूम करते चलते हैं कि हमारा जो एक्सटीरियर पॉइंट है वो P है, और दो टेंजेंट है हमारी PA और PB, ये दो टेंजेंट्स हैं। तो हम पहले एक काम करते हैं कि हमारे पास जो है गिवन लिखते हैं हम, लेट इन अ सर्किल विथ सेंटर O PA and PB are two tangents, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना? ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, यहां मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं सबसे पहले। देखो अब अगर हम देखें एक चीज कि ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर में एज पर द जो हमारा स्टेटमेंट है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये एंगल बन रहा है एक्सटीरियर पॉइंट पे, और जो एंगल बन रहा है, एक लाइन है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है, कौन सी, OA और OB, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है। इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, इन दोनों का सम मुझे जो प्रूव करना है 180 होगा। तो प्रूफ टू प्रूव हमें जो करना है वो लिख लेते हैं अब हम। टू प्रूव क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है, राइट। प्रूफ के अंदर चलते हैं बेटा। आपको पता है, क्या पता है हमें, इसको हम प्रूफ को यहीं लिखते हैं, चलो यहां नहीं लिखते, हम वहां लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं हम प्रूफ को अगर देखें तो आपको पता है चारों पॉइंट जो हमारे वर्टेक्स है AOBP, बेटा अगर आपने थ्योरम 10.2 नहीं देखी हमारा पार्ट नंबर 2, तो उससे पहले उसका लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जल्दी चेकआउट करो, क्योंकि थ्योरम 10.2 के जस्ट बाद में हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो इजीली आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, वैसे यहां भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो दे रखा है एंगल OAB OAP, ये किसके इक्वल है, OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन रेडियस एंड
टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनता है वो एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं देखूं एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है? ओ ए पी बी, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में बेटा देखो, इस जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा ओ ए पी बी, इस क्वाड्रिलेटरल में जो हमारा एंगल बन रहा है, एक तो देखो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? ये एंगल मुझे पता है 90 डिग्री है हमारा ओ ए पी, ये मुझे पता नहीं है भाई साहब, कोई बात नहीं सर जी, ये मुझे पता है, इसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, लिख लेते हैं। इसका मेजरमेंट मुझे फिर से नहीं पता है, एज इट इज रहने देते हैं। अगर मैं देखूं नेक्स्ट स्टेप में, तो ए ओ बी प्लस ए पी बी 360 में से 180 गया, कितना बचा? 180 डिग्री। और यही तो मेरा प्रूव है किसका? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, हैंस प्रूव्ड। बात समझ आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चाहे तो जल्दी से। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। आपको एक ही काम करना है बेटा, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है ना, तो इसको जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो बस। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रूव दैट द पैरेलल लाइन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। देखो एक सर्किल है, या एक पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास क्या है? सर्किल। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है सर्किल। ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है हमारा। ठीक है, अपने पास क्या दे रखा है कि ए बी सी डी, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 8, उसी के जैसा ही है बेटा एग्जैक्टली। ठीक है, ये सर्किल एक पैरेललोग्राम के अंदर है, यहां इस सर्किल के ऊपर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो रहा है जो कि इसको टच कर रहा है कहां पे? 4 पॉइंट पे। इसके नाम दे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, पी क्यू आर एस। ठीक है, ठीक है ना? तो हम पहले लिखते हैं गिवन, फिर बताता हूं आपको मैं प्रूव क्या लिखना है हमें। गिवन है हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD circumscribing circle where P, Q, R and S are point of contact। बात समझ में आ गई? आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, देखो हमेशा की तरह लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ये तो आंसर लिखने फिर दिक्कत होती है लास्ट में फिर, है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं फिगर को,
देखो अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ढंग से देखें बेटा, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। टू प्रूव क्या करना है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, क्योंकि ये बेटा बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। जिसको क्वेश्चन नंबर हमारा 8 समझ में आ गया था ना, 8th क्वेश्चन, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 2 में हमने इसका लिंक दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको जल्दी चेक कीजिए और वहां से देखिए उसको, ठीक है। तो टू प्रूव में हमें क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस। अब ABCD रोम्बस कब होगा बेटा, ABCD अभी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ये कहती है कि आपका जो पैरेललोग्राम होगा उसके अंदर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, इसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये रोम्बस होगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है, AB और BC CD और DA ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होगी तो पैरेललोग्राम है। तो हमें सबसे पहले वही 8th क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। कैसे बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट लेता हूं A एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो PA किसके बराबर होगा, AP जो PA बोलो है AP किसके बराबर, AS के बराबर। ऐसे ही B एक्सटीरियर पॉइंट लूंगा तो BP किसके बराबर, BQ के बराबर। तो हमें यही काम करना है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में इसको अरेंज कैसे करना है, पैरेललोग्राम की फॉर्म में। मतलब हमें ये पता है कि अपोजिट साइड का सम हम लाके इक्वल कर सकते हैं, तो हमें अपोजिट साइड्स के पार्ट्स को एक तरफ रखना है, ठीक है। तो अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो प्रूफ के अंदर क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वैसे हम चाहे तो वहाँ भी लिख सकते हैं बेटा, वहीं से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो अगर मैं इस प्रूफ को यहाँ से समझूं तो बहुत आसान होने वाला है ये। हम लिखेंगे AP इक्वल्स टू AS टेंजेंट, इसको पहले इक्वेशन नंबर भी दे देते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। तो दे दो इक्वेशन नंबर 1, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, टेंजेंट फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बेटा मैंने यहाँ पे इसलिए इसको इतना स्प्रेड करके लिख दिया क्योंकि सेम स्टेटमेंट मैं यूज करूंगा सबके लिए। बात समझ आ रही है, मैं ये सेम स्टेटमेंट है ना, सारे इक्वेशन में सेम यूज होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए अभी एक्सटर्नल पॉइंट है, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा। तो चारों पॉइंट के लिए हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। पहले हमने A पॉइंट लिया, अगर हम B पॉइंट लेते हो तो BP इधर लिखेंगे, क्योंकि ध्यान रखना बेटा मैंने आपको बोला था AB और DC 8th क्वेश्चन में जैसे हमने बताया था, AB और DC के पार्ट्स हम लेफ्ट में लिखेंगे और AD और BC के पार्ट्स राइट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है, यहां से हमें एक चीज पता है कि यहां से हमें एक चीज पता चल गई, क्या पता चली कि BP जो है वो BQ के इक्वल है। ऐसे ही CQ जो है, देखो CQ नहीं CR, अपन इस तरफ CR लेंगे, CR इक्वल टू CQ और DR इक्वल टू DS। एड इक्वेशंस 1 2 3 4, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना, तो चारों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो चारों इक्वेशन जैसे मैंने ऐड किया तो क्या हुआ, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, समझ में आया। और उधर क्या आ जाएगा बेटा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। जैसे मैं देखूं AP प्लस BP क्या हो जाएगा, AB, और CR प्लस DR क्या हो जाएगा, CR प्लस DR DC, और यहां से BQ प्लस CQ BC, और AS प्लस DS AD। अब आप बोलोगे सर ये तो अपोजिट
साइड्स का सम जो हमने 8th क्वेश्चन में किया था वही आ गया। ये तो बिल्कुल सही पहचाना हमने, वही आया है बेटा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही आया है। लेकिन अब एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, क्या कि जो हमारा ये सम आ गया ना बेटा, इसी सम के अंदर मुझे यहां पे दे रखा है कि ABCD जो है हमारा, देखो मैं यहां पे अगर एक चीज स्टेटमेंट और ऐड कर दूं इसको नीचे करके, तो आप एक चीज देखो कि इसमें ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB किसके इक्वल होगी, BC के, एंड BC किसके इक्वल होगी, AD के। अब एक बात बताओ मुझे आप, अगर मुझे ऑलरेडी दे रखा है तो मैं AB की जगह DC रिप्लेस करा दूं, तो AB को AB रखने देता हूं और DC की जगह AB लिख लेता हूं, और इधर BC को BC रहने देता हूं, इधर भी BC लिख देता हूं। रीजन गिवन है, गिवन ABCD पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, 2AB इक्वल्स टू 2BC। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी बेटा, उससे क्या हुआ, उससे एक कंक्लूजन निकल के आ गया। क्या कंक्लूजन निकला कि सर ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया है अब तो, कि यहां से हो गया AB इक्वल्स टू BC। अब एक बात बताओ, अगर किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, मतलब पड़ोसी की साइड इक्वल हो जाए, मतलब आसपास की साइड इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। तो लास्ट स्टेटमेंट हमें ये लिखना है, एज इन पैरेललोग्राम ABCD adjacent sides are equal, hence ABCD is a पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा मिनिमाइज करके इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, फिर आपको इजीली वो नोट भी कर पाओगे, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले लेना उसका, आप समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना, हो गया। बात समझ में आ गई ना बेटा, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करना ना भूलें बेटा। तो आपको एक ही काम करना है, कंटेंट को शेयर करना है, और हाँ बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आपको मिलने वाली है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसान होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें बेटा, तो हमारे पास दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी है वो लिख लेते हैं पहले अपन। इसकी रेडियस है सर 4 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज क्या है कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये D, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ नहीं दे रखा है तो अपन E मान लेंगे इसका, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है तो इसका F मान लेंगे, ठीक है बेटा। और इसकी रेडियस यहां पे ज्वाइन नहीं हो रही तो अपन इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसकी भी रेडियस यहां से ज्वाइन नहीं हो रखी तो भी यहां से ज्वाइन कर लेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे भी होगी, ये भी पता है हमें। देखो अब हम क्या करें, हमें ये भी पता है कि ये 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें स्टेटमेंट्स लिखने हैं और AB और AC की लेंथ निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, AB और AC। देखो मैं सिंपल सी बात बता दूं आपको, इसका हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक तो एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल से एरिया निकालेंगे, और दूसरी बार हम इसका निकालेंगे एरिया विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं बाय कंप्लीट ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें, तो अगर ये 6 है बेटा, तो ये लेंथ कितनी होगी मुझे बताओ आप, ये भी 6 होगी। अगर ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8, और ये मुझे पता नहीं है तो x और x, ठीक है।
बात समझ आ गई? तो अपन क्या करेंगे इसमें, सॉल्यूशन लिखते हैं अपन सबसे पहले। सॉल्यूशन में लिखते हैं कि लेट E is point of contact of AB and F is point of contact of AC। ठीक है, ये E इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और F इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। तो वही स्टेटमेंट अपने को यूज करना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखो अपन यहां लिखेंगे CD इक्वल्स टू DF इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ऐसे ही DB इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और AF यहां लिख देना लेट लिखना, क्योंकि हमें पता थोड़ी है इसकी लेंथ क्या होगी। लेट AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू X सेंटीमीटर, और ये रीजन क्या है इनका, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? आई गेस ये सारी चीजें क्लियर है। तो इससे हमें कुछ कंक्लूजन निकलेगा बेटा। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा वो लिखना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन देखो क्या निकलेगा, अब इससे हमारा एक कंक्लूजन निकलेगा बेटा, जो कि हमें बहुत काम आएगा आगे, तो उसको नोट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, देन अगर हम साइड की बात करें तो AB की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा फिर? AB जो मेरी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 8। फिर ऐसे ही AC कितना हो जाएगा, x प्लस 6, और AB कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। AC सॉरी BC, ये कितना है, BC, ये कौन है, BC की लेंथ हो गई। ठीक है, तो ये तीनों लेंथ हमारे पास आ गई, AB AC और BC, ये तीनों लेंथ हमारे पास आ गई। अब हम क्या करें सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, मतलब कंप्लीट ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से चले अपन। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, पहले हम लिखेंगे, हमें यहां पे क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए S स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, AB प्लस BC प्लस CA या AC अपॉन 2, सेमी मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर आ गया। तो AB की लेंथ कितनी है, AB कितना है मेरे पास, x प्लस 8। ठीक है, x प्लस 8, और ये x प्लस 6 AC हो गया, और ये 14 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको सिस्टमेटिक अरेंज करके लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको 14 लिखो, फिर इसको x प्लस 6 लिख दो तो भी चलेगा, अपॉन 2। तो हो जाएगा s इक्वल्स टू 28 प्लस 2x इक्वल्स टू अपॉन 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दूं तो हो जाएगा 14 प्लस x सेंटीमीटर इंप्लाइज। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। कुछ बात समझ आ रही है, क्लियर है ना? अब देखो एक चीज, अपने को क्या करना है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का जो एरिया होगा, रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। देखो किसी एक साइड को हमें अज्यूम करना होगा A, किसी एक को अज्यूम करना होगा B, और किसी एक को अज्यूम करना होगा C। तो अगर हम मान ले AB जो मेरी है वो A अज्यूम कर लें स्मॉल a, और इसको B स्मॉल b, और इसको स्मॉल c,
तो यहाँ पे देखो, मैं अगर इसको ऐसे शो कर लूँ एक तरह से, ये ए ले लूँगा मैं, तो बी ले लूँगा, और ये मेरी सी हो जाएगी, ठीक है। या आप स्टेटमेंट मेंशन कर देना उधर, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे फिर, तो उस हिसाब से मेरे पास आ जाएगा रूट ऑफ 14 प्लस एक्स एस, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 14 प्लस एक्स माइनस ए, ए मीन्स एक्स प्लस 8, तो माइनस का ये एक्स प्लस 8 ही लिख दो चलो, और इसको थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये अगर ब्रैकेट बड़ा नहीं बनेगा बेटा तो फिर ये गलत हो जाएगा फिर, इसलिए ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी मीन्स एक्स प्लस 6, ठीक है। तो थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा हमें, ठीक है, बहुत स्पेस है अपने पास। अब देखो मल्टीप्लाई विथ 14 प्लस एक्स माइनस सी, सी मीन्स 14। अगर हम इसको देखें तो 14 से 14 तो चला जाएगा, जाएगा ना, 14 से 14 क्या। अब हम ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, देखो इस वाले ब्रैकेट को ब्रेक मत करना क्योंकि ये काम आएगा हमारे। तो ये तो हमारा हो गया 14 प्लस एक्स, ठीक है, तो एज इट इज रहने दो। तो अगर मैं देखूं 14 प्लस एक्स माइनस 8, 14 प्लस एक्स माइनस 6 और मल्टीप्लाई विद एक्स, ठीक है। अब यहां से जो वैल्यू बेटा मेरी जनरेट हो रही है ना, तो मैं फिर से कैंसिल आउट कर देता हूं, जो जो कैंसिल आउट हो रही है, तो ये x से x चला जाएगा, x से x चला जाएगा। तो सिंपली जो मेरी वैल्यूज अभी मेरी यहाँ पे वैल्यूज जनरेट होकर आ रही हैं, उसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं एक बार, ठीक है। को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, तो अरेंज नहीं करेंगे तो फिर बेटा स्पेस नहीं आएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो तो हम साथ में लेके चलते हैं और थोड़ा सा तो ज़्यादा मिनिमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ आ रहा है मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज जो आ रही है, ये आ रही है 14 प्लस एक्स, ये पीछे पीछे मेरे पास एक एक्स बच रहा था लास्ट में, और यहाँ 14 में से 8 गया, कितना हुआ 6, तो एक तो मेरे पास आ रहा है यहाँ से 6, एक आ रहा है 8 और एक आ रहा है x, ठीक है। तो फाइनली जो मेरी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, इसको अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूं एक बार, तो रूट के अंदर 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई विथ 48x, ठीक है, 48x, इसको अभी मैं ऐसे ही रख लेता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जाकर मैं इससे क्या करूंगा, कुछ कॉम्बिनेशंस वगैरह बना के वैल्यूज को थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो चले अब आगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो बेटा, यहाँ पे इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं अपन, इधर लेके आते हैं। यहाँ हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC, और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी 48x मल्टीप्लाई विथ 14 प्लस एक्स, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आ रही थी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 भी दिया था, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं, ठीक है ना, और ये मुझे काम आएगी। अब देखो बेटा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मुझे आगे अब काम आएंगे, तो मैं आपको पहले एक बार बैक विंडो पे लेके चलता हूं। देखो मेरा जो ये कंप्लीट फिगर था, इसको 3 पार्ट्स में मैं ब्रेक कर सकता हूं अभी, और मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग
बेस इंटू हाइट से लगा सकता हूँ। देखो कैसे, यहाँ समझना बेटा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एडिट करूंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट विंडो पे अगर हम देखें तो बेटा आप अगर आप देखोगे ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इससे ज्वाइन करूंगा, ठीक है। एक तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। दूसरा, इस लाइन को मैंने इससे ज्वाइन किया, और तीसरा मैंने ज्वाइन किया ओ ए, ओ बी और ओ सी। सिंपली मैं आपको बताऊं क्या ज्वाइन किया मैंने, ओ ए, ओ बी और ओ सी। उससे मेरे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा। देखो एक ट्रायंगल मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन से ट्रायंगल की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये वाला, हाँ डार्क। देखो एक ट्रायंगल जैसे मेरे पास ये जा रहा है, ये वाला बॉटम वाला दिख रहा है, देखा ये ट्रायंगल आपको ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, ओ सी बी, ऐसे ही ओ ए सी और ओ ए बी, 3 ट्रायंगल में इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन चल के यही काम करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, देखो मैं 3 ट्रायंगल बना देता हूँ। 3 ट्रायंगल बनाता हूँ कैसे, एक तो मेरे पास ट्रायंगल था इधर की तरफ बनने वाला, ऐसा ओ ए सी, और यहाँ पे मेरी एक हाइट यू ज्वाइन हो रही थी बेटा परपेंडिकुलर ओ से, कौन सा पॉइंट था, एफ। पूरा जो मेरा बेस था बेटा, ये पूरा जो बेस था, एसी की वैल्यू कितनी थी मुझे बताओ, याद दिलाओ। याद नहीं है कोई बात नहीं, इधर देखो, x प्लस 6 कितनी थी, x प्लस 6, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस 6, ये है x प्लस 6। ऐसे ही मैं दूसरा फिगर अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मैं सारे फिगर्स को यहीं ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको इजी रहेगा फिर। दूसरा अगर मैं फ्रॉड फिगर ड्रॉ करूँ तो मेरा दूसरा जो फिगर था इधर राइट हैंड साइड में, वो कुछ जा रहा था यूं, ए ओ बी की तरफ, कुछ यूं जा रहा था, राइट। तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, ताकि इसकी नेमिंग हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ए पॉइंट था, ये ओ था, ये मेरी, अच्छा ये मेरी लेंथ 4 थी, आपको पता होगा, ये रेडियस 4 थी रेडियस। यहाँ से भी ये रेडियस कितनी है 4, और ये पॉइंट कितना है ई, और ये जो मेरी लेंथ है ये पूरी, ये जो मेरी लेंथ है बेटा, ये लेंथ मेरी कितनी होने वाली थी, उस क्वेश्चन में हमने देखा था x प्लस 8, याद है, ठीक है। मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से जाऊंगा बेटा। अब मैं आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा x प्लस 6, हाइट हो जाएगी ये। तो 3 पोर्शंस का जो एरिया मिलके कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया बनेगा। देखो ऐसा, ये पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स में मैंने ब्रेक कर दिया, और तीनों ट्रायंगल्स का जब मैं एरिया ऐड करूंगा तो मुझे ट्रायंगल क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एबीसी ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो तीसरा जो मेरा ट्रायंगल होगा वो होगा ओ, ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है, ओ बी सी, ये तो बी पॉइंट था, ये भी बी था, और ये सी था, और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये डी पॉइंट था, ठीक है। और ये हमारी कितनी थी, 14, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो गए तो क्वेश्चन क्लियर है बेटा। क्योंकि मैं आपको अगर अब दिखाऊं ये फिगर मैंने जो ब्रेक किए हैं, अगर आप इस फिगर को अब समझोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पहला तो ट्रायंगल मैंने ये ब्रेक किया, दिख रहा है। दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बॉटम वाला ब्रेक किया, और तीसरा ट्रायंगल मैंने ये वाला ब्रेक किया, और इन तीनों को मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रायंगल एबीसी बन जाएगा। तो हो गया आसान। और हम दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसको हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करवा देंगे। ये जो मेरा एरिया है ये मेरा निकला है किससे, बाय हीरोन्स, हीरोन्स और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसको ऐड कर देंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं एबीसी का एरिया निकालूं तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, एक तो मेरा एओबी, सॉरी ओएसी, प्लस एरिया ऑफ
OAB प्लस एरिया ऑफ इसको मैं यहीं पे शिफ्ट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, एक लाइन में आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ कौन सा आ जाएगा, OBC। ठीक है, आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब देखो इसका मैं एरिया निकालूं तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पहले वाला का तो है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x+6, और हाइट कितनी बेटा इसकी, हाइट मेजर करो उसकी, ये बेस x+6, हाइट कितनी 4, प्लस इसका भी हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x+8, ब्रैकेट में रखना बेटा, आप ब्रैकेट में रखते हो इसलिए गलती होती है, सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस वहीं होते हैं। अच्छा इसको भी आप चाहो तो एज अ बड़े ब्रैकेट में रख दो एक बार, ताकि एरिया सेग्रीगेटेड हो जाए, कि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए हमारा। ठीक है, समझ में आ गई, हाफ इंटू 14 इंटू 4। यहां से अगर मैं देखूं तो 4 और 2 हर जगह कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 और 2 कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, यहां तो बच गया x+6 इंटू 2। ठीक है, और यहां बचेगा x+8, देखो यहां से क्या बचेगा x+8 इंटू 2, और यहां से क्या बचेगा 14 इंटू 2 28। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 2x + 12, और ये हो जाएगा 2x + 16, और ये हो जाएगा 28। ठीक है, यहां से देखो 12 + 28 40 + 16 56 प्लस 4x, ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये किसकी वैल्यू आ रही है, एरिया ऑफ ABC। ऊपर मैंने एरिया ऑफ ABC निकाला था बेटा, ये एरिया ऑफ ABC है। ठीक है, मैं अगर देखूं ऊपर वाला, तो ऊपर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को मैं कंपेयर करूं तो दोनों किसके एरियाज हैं, वो भी ट्रायंगल ABC का एरिया है और ये भी ट्रायंगल ABC का एरिया, ये दोनों ही हमारे ट्रायंगल ABC का एरिया, मतलब हम दोनों क्या करेंगे कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करते टाइम हमें क्या ध्यान देना है बेटा, हमें ये ध्यान देना है कि जो 56 बाय 1 और 2 लिख लेते हैं एक बार पहले, बाय 1 और 2, देखो एक के पास रूट है दूसरे पास रूट नहीं है, मतलब स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो ये तो है 56 + 4x। ठीक है, और ये कितना है रूट ऑफ 48x, और यहां 14 + x। अब क्या करें, देखो डायरेक्ट स्क्वायरिंग मत कर लेना, मैं पहले बता रहा हूं, स्क्वायर ब्रेक करने में हालत खराब हो जाएगी। पहले इसका 4 कॉमन लो, 4 कॉमन ले लो उसका, उसका 4 कॉमन लो, और इसमें से 4 बाहर आ सकता है, आपको पता है 48 16 16 3 जा 48 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इन फिगर्स को तो मैं एक बार मिनिमाइज कर लेता हूं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमें काम नहीं करने देंगे। तो यहां से हमें स्पेस अब चाहिए, और वो स्पेस हम थोड़ा सा अब यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब हम देखें बेटा, तो यहां इसको हमने 4 यहां से बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 4 अगर हम यहां से बाहर ले लें तो 14 4 जा 56, और यहां से हम रूट में से 4 बाहर आएगा, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो बेटा एक बार मैं कैलकुलेशन बता देता हूं। 16 3 जा 48 होता है, तो 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4 तो मेरा बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा रूट ऑफ 3x ब्रैकेट 14 + x। बेटा कैलकुलेशन आसान करने के लिए करना पड़ रहा है मुझे, आप सोच रहे हो इसे इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ
नहीं तो ये कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। अब दोनों तरफ 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस 4 और 4 को उड़ा देते हैं हम सबसे पहले। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा, आगे सॉल्व करते हैं फिर। अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 14 प्लस एक्स, और इधर है रूट 3x प्लस 14 प्लस एक्स, सॉरी मल्टीप्लाई विथ 14 प्लस एक्स, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो उससे क्या होगा, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, आसान होगा ना। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा यहां से स्क्वायर आ जाएगा और वहां पे रूट हट जाएगा। तो 14 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 14 स्क्वायर 196 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 28x इक्वल्स टू 3x 14 प्लस x, ब्रैकेट ब्रेक करूं, 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x इक्वल्स टू 42x प्लस 3x स्क्वायर। सारी टर्म बेटा उधर ले जाना, क्योंकि मेरे पास जो टर्म्स है ना अभी उसमें बड़ी पावर जहां भी हो हमें ट्रांसपोजिशन जनरली उस तरफ ही करना चाहिए, तो ही स्टैंडर्ड अप्रोच आपकी फॉलो होगी, नहीं तो आपको इश्यू क्रिएट होगा फिर, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये 3x स्क्वायर में से माइनस होगा, तो यहां तो मैं 0 रख देता हूं। यहां हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा 42x माइनस 28x, और यहां हो जाएगा 196। बात समझ में आ गई। अब ये बन गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 42 माइनस 28 कितना होगा 14x, और ये हो जाएगा 196। अब बेटा एक चीज देखो आप, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, अगर डिवाइड बाय 2 कर दूं तो डिवाइड बाय 2, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। देखो अब इसके फैक्टर्स हमें आने चाहिए, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, बताओ। 98 के फैक्टर्स बनाने हैं हमें, और जिसमें हमारा डिफरेंस आना चाहिए 7, ठीक है, डिफरेंस आना चाहिए 7। देखो 13 14 7 जा 14 7 जा 14 7 जा कितना होता है 98, 14 7 जा 98, 14 माइनस 7 7, तो 14 7 जा तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा फिर लिखते हैं यहाँ पे, रुको। यहाँ पे स्पेस का सबसे बड़ा इशू हो जाता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है बेटा। हाँ बोर्ड में आ सकता है बेटा, क्यों नहीं आ सकता। आपको लग रहा होगा सर बोर्ड में नहीं आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखो ये हमारी जो लाइन है, इसके बाद हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 14 माइनस 7 लिया तो x प्लस 14 0, ठीक है। हमारे दो वेक्टर्स आ गए x प्लस 14 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई -7 और एक आ गई माइनस का 14। माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल, तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है हमारे लिए 7, और जो हमारी x की वैल्यू 7 पॉसिबल है बेटा, इस 7 वैल्यू को हम यूज करेंगे किसमें, ए बी और ए सी में। यहां पे हम पुट कर देंगे तो 7 प्लस 6। तो देखो अगर मैं इसको फाइनली देखूं तो लास्ट स्टेटमेंट बेटा मैं ऊपर लिख लेता हूं, थोड़ी सी यहां स्पेस बना के, तो यहां शिफ्ट करके, इनको यहां शिफ्ट करके लिख लेता हूं मैं लास्ट स्टेटमेंट। तो देखो
माइनस एक्स इक्वल टू -14 नॉट पॉसिबल, ठीक है। और x इक्वल टू 7 अगर पॉसिबल है देन ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा x प्लस 8 प्लस x मतलब 8, 7 हो गया, 7 प्लस 8 15, और ए सी क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 दैट इज 13। बात समझ आ रही है? स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए इसका, पिछले वाले विंडो का भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, उसका मैंने वैसे फिगर में बस वो हाईलाइट कर दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो बेटा अपन ने यहां से शुरुआत करी थी, फिर हम यहां चले थे, फिर हम यहां चले थे, और ये फिगर हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आप वीडियो को पॉज कर करके समझ के आराम से लिखते जाना और अंडरस्टैंड करते जाना, तो क्वेश्चन इजी है, वरना क्वेश्चन में दिक्कत आएगी बेटा, 100% है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो इसमें हमने पहले क्या किया, हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, फिर उस हीरोन्स फॉर्मूले से निकले हुए ट्राइंगल के एरिया को हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमने कंपेयर करवा दिया, मतलब 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके उसका एरिया ऐड करवा दिया। चले हुए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाँ, और ऑफ द चैप्टर भी, ठीक है, चैप्टर भी बोल दो आप, एक्सरसाइज भी बोल दो। देखो अपने पास क्या दे रखा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं अपन, ये एक क्वाड्रिलेटरल, लेट सपोज ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, इसको हटा दो, पैरोग्राम जैसा ही ले लेते हैं अपन, ठीक है, या वैसे मत लो, इसको भी मत लो, को लो आप, सबसे बढ़िया ये लो, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, सर्किल को हम अभी सेट कर लेंगे वापस से, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल फिट हो गया, एकदम एग्जैक्ट फिटिंग हुई है इसकी। देखो ये क्वाड्रिलेटर है, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ट्रेपेजियम है, ये है वो है, हम तो सिर्फ इसको एक क्वाड्रिलेटरल अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम में तो क्वाड्रिलेटर होता है। अब ये हो गया ABCD, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया O। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा चलते हैं अपन, ठीक है। अब बात समझना बेटा, इसका सेंटर मैंने लिख दिया O। अब बात समझते हैं क्वेश्चन की, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड द सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। देखो कहना ये चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि आप इसको इससे ज्वाइन करो, इससे एक लाइन आएगी ये वाली, आप इसको इससे ज्वाइन करो, इससे एक लाइन आएगी ये वाली, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक तो यहां बनने वाला एंगल, और एक आपने ये लाइन ज्वाइन की। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ से, स्ट्रेट नहीं जाएगी बेटा, देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, जरूरी नहीं है, आप में से कई लोग ये स्कूल में भी यही चीज़ बोलते हैं सर स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, स्ट्रेट लाइन बेटा। देखो ये लाइन मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, आपको दिख रहा होगा, है ना, ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है। ऐसे ही ये वाला अगर मैं पॉइंट देखूँ तो यहाँ से भी लाइन जो है ये थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है, देखो एग्जैक्ट लाइन सीधी जाएगी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये पैरेललोग्राम होता, ट्रेपेजियम होता, तो वो डायगोनल्स एग्जैक्ट इंटरसेक्ट करती हुई सीधी चली जाती, नहीं जा रही, यहाँ से जाएंगे नहीं, ऐसी हम कंडीशन मान के चलते हैं हमेशा। अब ये एंगल और ये एंगल का सम मुझे प्रूव करना है, कितना 180, और ऐसे ही अगर इनका सम 180 हो गया तो एंगल अराउंड अ पॉइंट से मेरा AOB प्लस DOC अगर मेरा 180 हो गया तो बचे हुए दो एंगल का भी सम मेरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज बेटा जो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इनको हम नाम देते हैं PQRS, नाम दे दें इसके PQRS, इनको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं गिवन, गिवन लेट ABCD circumscribe circle and PQRS are point of contact,
हमें ट्रू प्रूव ये करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं ना, AOB और प्लस COD, ये 180 है, और ऐसे ही एंगल AOD प्लस BOC, ये भी 180 है। ठीक है, ये प्रूव करना है। बात समझ आ रही है? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होने वाला है बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले करना क्या है हमें, वो समझते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और ये थोड़ा सा पोर्शन को थोड़ा हम सेपरेट करके इधर साइड में ले आते हैं, थोड़ा इसको भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत होगी लिखने में। अब देखो सबसे पहले हमें ज्वाइन करना है क्या, इसको इससे, मैं बता रहा हूँ क्यों ज्वाइन करना है। सबसे हमने पहले क्या किया, इसको इससे ज्वाइन किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कर दिया। ऐसे ही हमने ज्वाइन किया बेटा, जितने मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं इन सबको ज्वाइन करो, और उसका रीजन बताएंगे आपको क्यों। विद रीजंस जाएंगे बेटा क्वेश्चंस, विद कंसेप्ट्स, रटना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रहे आपको। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फिगर आ गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया बेटा, आपको पता है अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट A लेता हूं, ठीक है, तो मैं पहले स्टार्टिंग में क्या करूंगा, ये दो ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कौन से? ये वाले, और इसमें ये एंगल इसके इक्वल करूंगा मैं, उसको बोल दूंगा एंगल 1 1। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट A के लिए। तो सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी को बस सिमिलरली ले लेंगे। ठीक है, प्रूफ सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? इन ट्राइंगल APO एंड ASO। AP और ASO ले लेते हैं। तो AP इक्वल्स टू AS, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। मैं इतना सा लिख रहा हूं, अब इसका पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स टू AP, कॉमन। बात समझ आ रही है? उसके बाद आपको पता है हमारी जो PO, ये SO के बराबर होगी, रेडाई या रेडियस। ठीक है, तो बाय SSS ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ASO बाय CPCT। क्या बोलेंगे? एंगल AOP इक्वल्स टू ASO। ठीक है, और इसको हमने क्या बोला है? एंगल 1। ठीक है ना, AOP इक्वल्स टू ASO इक्वल्स टू एंगल 1 नाम दिया हमने इसका। एंगल नंबर क्या नाम दिया इसका हमने? 1 का नाम दे दिया एंगल 1। ठीक है, बात समझ आ गई? सिमिलरली हमारा जो दो ट्राइंगल हैं, फॉर एक्सटीरियर पॉइंट D, फॉर एक्सटीरियर पॉइंट B, फॉर एक्सटीरियर पॉइंट C, फॉर एक्सटीरियर पॉइंट D, DCB, ये तीनों एक्सटीरियर पॉइंट के लिए भी तो यही होगा। हम इस एंगल को क्या नाम दे देंगे बेटा? इसको हम दे देंगे कौन सा एंगल? 2 2। इस वाले को क्या नाम दे देंगे? 3 3। और इस वाले को क्या नाम दे देंगे? 4 4। बात समझ आ गई? तो उससे क्या हो गया, एंगल अराउंड अ पॉइंट 1 2 बार आ गया, 2 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, 4 2 बार आ गया। तो जैसे आप करोगे ना सम बेटा, तो आपको 1 + 2 + 3 + 4 का जो सम आएगा वो 360/2 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो एंगल 1 + 4 और 2 + 4, देखो ये जो लाइन जो हमारी जा रही है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे, इसको अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करूं और मैं इसको ब्लू कलर में ले जाऊं, तो देखो यहां से एंगल एक तो यूं जाएगा मेरा, और यहां से एंगल एक मेरा यूं जाएगा,
तो ये जो पूरा एंगल जाएगा मेरा और ये जो पूरा एंगल जाएगा, इन दोनों का सम मेरा आ जाएगा ऑटोमेटिक कितना, कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो लिखते हैं स्टेटमेंट्स को। सिमिलरली ट्रायंगल ट्रायंगल DSO DSO कॉन्ग्रेंट किसके होगा, DSO DRO के। ठीक है, देन एंगल DOS इक्वल्स टू DOR इक्वल्स टू एंगल 2 ट्रायंगल। ऐसे ही मेरा कौन सा होगा, ट्रायंगल CRO कॉन्ग्रेंट किसके होगा, CQO। तो देन COR किसके इक्वल होगा, COQ इक्वल्स टू एंगल 3। ऐसे ही मेरा ट्रायंगल BQO इक्वल्स टू BPO, सॉरी कॉन्ग्रेंट इक्वल्स टू नहीं कॉन्ग्रेंट, BPO ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो BOQ इक्वल्स टू BOP इक्वल्स टू एंगल 4। अब देखो ये सारे स्टेटमेंट जो हमारे बने ना बेटा, ये सबसे मेन स्टेटमेंट है हमारे। ठीक है, ये तो सबसे मेन स्टेटमेंट है, इन्हीं स्टेटमेंट की बदौलत हमारा क्वेश्चन अब कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखते हैं। नाउ नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, बेटा फिगर में मेंशन कर देना, या पूरा पूरा नाम भी लिख लेना, इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां पे मैंने क्या लिखा, एंगल अराउंड अ पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट, या होल एंगल भी बोल सकते हो आप इसको, एंगल अराउंड अ पॉइंट। एंगल अराउंड अ पॉइंट आपको पता है, देखो 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 2 + 2 3 + 3 4 + 4। एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है 360 सम होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 360 है। तो बेटा एंगल 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, बताना मुझे एक बार। अरे 180 होगा कि नहीं होगा। और 1 + 2 + 3 + 4 जो है ना, यही तो शो कर रहा है किसको, हमारी फाइनल फिगर को। तो इसको मैं थोड़ा सा फिगर को मिनिमाइज करके यही आंसर आपका लिख लेता हूं। कैसे लिखना है देखो बेटा, देखो आपको क्या करना है, फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं बेटा। आपको क्या करना है बेटा, लास्ट में अपने को क्या करना है, देखो एंगल 1 + 4 को कंबाइन कर दो, 2 + 3 को कंबाइन कर दो और लिख दो 180। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो 1 और 4 बन के बना रहे क्या, AOB, और 2 और 3 क्या बना रहा है, DOC, और इसका सम कितना हो गया 180, हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली कौन होगा, सिमिलरली हमारा दूसरा होगा कौन सा, AOD + BOC इक्वल्स टू 180, है ना, इक्वल्स टू 180। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हुआ ना बेटा, आप चाहो तो ये सिमिलरली ना लिख के, आपको पता है एंगल अराउंड पॉइंट 180 इनका अगर सम आ गया तो बचा हुआ सम दो एंगल को मिल जाएगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए जल्दी से। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये सर्कल है सर्कमस्क्राइब, ठीक है, ठीक है। आई गेस आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज की इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, और एक लाइन हमें याद रखनी है, इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक का बेटा पूरा ही कंटेंट मिलने वाला है। तो आपको एक काम करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ जल्दी से जल्दी कंटेंट को शेयर करना है।
और इस चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले वो कर लो। और नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स, अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो यही लाइन हमें ध्यान रखनी है सबसे मेन। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।